Hello students, welcome to physics class. Today our topic is rules for obtaining the image formed by spherical mirror. You know about spherical mirror and types of spherical mirror, and you know when we place our object in front of a spherical mirror, then light rays from the object falls on the spherical mirror and get reflected, and reflected rays meet at a point and produce image, and they appears to meet and actually meet. If they actually meet, I mean to say reflected ray if actually meet, then the real image is formed, and appears to meet, then virtual image is formed. ओके, तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? इमेज फॉर्मेशन को शो करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट होती है रे डायग्राम्स. तो रे डायग्राम बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं कि लाइट की रे अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, अगर फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी. तो इमेज फॉर्मेशंस के लिए यानी कि हमें रे डायग्राम्स बनाने के लिए कुछ रूल फॉलो करने हैं, और आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके एक्चुअली में वो कहाँ मीट करेंगी वो भी हमें देखना है, वही इमेज फॉर्म्ड होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की. सो फॉर रूल नंबर 1 पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रूल्स. सो रूल नंबर 1 फॉर कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर यू नो कैसा होता है कॉन्केव मिरर? देखो ऐसा होता है ना, दिस इज कॉन्केव, और ये मैंने क्या कर दिया है पॉलिशिंग. सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसका हाफ कीजिए. ये एपरेचर है, इसका जो मिड पॉइंट होता है वो होता है पोल, यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये होगा आपका फोकस. ठीक है, पोल एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस between center of curvature and pole is known as radius of curvature. We have already discussed about that, right? ये डायग्राम सबसे पहले हमें बना लेना है. उसके बाद अब देखिए रूल नंबर 1 हमें कहता है कि इफ लाइट रे, कौन सी रे? इंसिडेंट रे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स पासेस थ्रू द फोकस. ठीक, आप ऐसे मतलब बिल्कुल स्केल से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे पैरेलल, और उसके बाद जो है उसे कहां से पास करेंगे? फोकस से पास करेंगे. दिस इज द इंसिडेंट रे, और ये कौन सी रे है? दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. ऐसा आप और भी कर सकते हैं लाइंस. ये मैंने एक ओनली सिंगल लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से अगर कोई भी पैरेलल आएगी तो वो हमेशा किससे पास होगी? वो हमेशा आपकी फोकस से ही पास होगी. मतलब रूल यही है हमारे पास में कि इफ लाइट रे और यू कैन से इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, राइट. और यही रूल अगर हम कॉन्वेक्स के लिए लगाते हैं तो हाउ वी कैन ड्रॉ द डायग्राम? देखिए ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स जो है मिरर है. सेम करना वही है आपको. सबसे पहले क्या करना है? आपको प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है. प्रिंसिपल एक्सिस में ये होगा पोल, ये होगा फोकस, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. मैंने इस साइड क्यों बनाया? क्योंकि इमेजिनरी फोकस होता है और इमेजिनरी ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है हमारे पास में, राइट. एंड द रूल सेम कि इफ लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर आए हैं. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस. अब ये क्या होगा? आप एक स्केल लेंगे और उससे पहले यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट, और उसको यहाँ से एक्चुअल में बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे. ये डॉटेड लाइन तो कैसी है? आपकी इमेजिनरी लाइन है. ठीक है, तो ये फोकस से अवे जाता है, यानी ये इंसिडेंट रे है और ये कैसी है? आपकी रिफ्लेक्टेड रे है. इसीलिए इस वाले मिरर को कहते हैं कन्वर्जिंग, और इसमें लाइट की रे क्या होती है? डाइवर्ज होती है, इसलिए इसे बोलते हैं हम डाइवर्जिंग. दिस इज रूल नंबर 1. ओके,
एंड नेक्स्ट रूल नंबर 2, इसी का रिवर्स कर लेते हैं हम उसे. If light ray passes through the focus, then after reflection it is parallel to the principal axis. देखो, for concave, केव बनेगा ऐसे ना. क्या करना है सबसे पहले, वही पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. If light ray passes through the फोकस, अगर लाइट की रे फोकस से पास होती है, ठीक है, ये फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये हमें कहता है, राइट. इफ लाइट रे पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट. एंड फॉर कॉन्वेक्स क्या करेंगे हम, कॉन्वेक्स के लिए देखिए, कॉन्वेक्स कैसे ड्रॉ होता है. एंड सेम मैंने बोला है, क्या बनाएंगे पहले, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके. और अगर कोई लाइट की रे, हमें ऐसा फील होता है, स्केल से ही ड्रॉ करना है अभी भी आपको, आपके पास स्केल है और आप ड्रॉ करें कि अगर हमें ऐसा फील होता है कि लाइट की रे ऐसे आ रही थी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब ये जो एरो है टूवर्ड्स अगर मिरर है, तो इसका मतलब है कि ये कौन सी रे है, ये इंसिडेंट रे है. और अगर ये अवे फ्रॉम मिरर है, तो आप समझ लीजिए कि ये रिफ्लेक्टेड रे है. यानी एरो, ये एरो हमें शो करता है कि हम कहाँ आ रहे हैं, टूवर्ड्स मिरर आ रहे हैं, तो इसे बोलेंगे हम इंसिडेंट रे. और अगर ये इस तरह से आ रहा है, अवे फ्रॉम मिरर जा रहे हैं, तो यानी कि एरो इस साइड है. देखो इधर भी क्या था, एरो मिरर की साइड था और ये अवे फ्रॉम मिरर है, तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है. यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है. ओके. एक्चुअल में इमेज फॉर्मेशन तभी होगा जब या तो जब दो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करें या अपीयर्स टू मीट हो, राइट. एंड रूल नंबर 3 है हमारे पास में, मैं दोनों का कंपेयर करके आपको ये दिखा रही हूँ. दोनों ही आपको जो है डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाने हैं, राइट. और एग्जाम में जो है फ्रिक्वेंटली ये डायग्राम्स हमसे पूछे जाते हैं. रूल नंबर 3 है हमारे पास, अगेन कॉनकेव के लिए करेंगे हम. सबसे पहला काम क्या करना है, कंप्लीट करना है डायग्राम को. और कैसे, ये हमारे पास पोल और दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट. इस अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, इंसिडेंट रे, ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिबाउंड हो जाती है इसी पाथ पर. इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने रिफ्लेक्शन के रूल्स पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर लाइट की रे नॉर्मल के अलोंग एंटर होती है, इफ लाइट रे एंटर्स अलोंग नॉर्मल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन नॉर्मल उसी पाथ को जो है वो रिबाउंड हो जाती है उसी पाथ पर, बाउंसिंग बैक होती है. मतलब उसका पाथ सेम ही होता है. अगर नॉर्मल से एंटर होगी तो नॉर्मल से ही रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाएगी. क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वहां पर 0 है. इसी तरह से जो भी लाइट की रे यहाँ पर इंसिडेंट होगी, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, चाहे वो यहाँ से हो या यहाँ से हो, कहीं से भी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट की रे पास होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका पाथ क्या होगा, सेम होगा, रिबाउंड हो जाएगी उसी पाथ पर. क्योंकि ये भी इट्स बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, राइट. ये एक तरह का नॉर्मल है. सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट की रे पास होती है, तो अगर इंसिडेंट होती है किसी भी स्फेरिकल मिरर में, तो ये कैसा बिहेव करता है, ये नॉर्मल की तरह बिहेव करता है. तो नॉर्मल में अगर कोई लाइट की रे इंसिडेंट रे अलोंग नॉर्मल एंटर हो रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी पाथ पर को फॉलो करेगी, ठीक है. और अगर ऐसा ही किसमें हो आपके पास में, कंपैरेटिव दोनों ही आपको डायग्राम में बनाकर दिखा रही हूँ. अगर यही हमारे पास किसमें है, कॉन्वेक्स में हो, तो देखिए ये फोकस
दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो आपको क्या करना है, स्केल से अगेन, क्योंकि यहाँ सबको इसमें सब कुछ इमेजनरी है, तो हमें क्या करना है, एक लाइन यहाँ से लेनी है और उसे स्केल से ड्रॉ करना है बिल्कुल स्ट्रेट, और वो लाइन जो है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, यहाँ से भी बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन ये वाली लाइन, इधर वाली लाइन क्या होगी, डॉटेड होगी। डॉटेड का मतलब है इमेजनरी है, यानी लाइट की रे एंटर होती है अलोंग सेंटर ऑफ कर्वेचर और एग्जिट हो, जब रिफ्लेक्ट होगी तो इसी पाथ को वो क्या कर लेगी, फॉलो कर लेगी। राइट, समझ में आ रही है बात आपको कि ये हमारा जो है यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम है, दोनों के लिए बिहेवियर सेम है, बट रे डायग्राम इज टोटली डिफरेंट। ओके, और रे डायग्राम ही से ही हम जो है इमेज फॉर्म्ड कर पाएंगे। एंड रूल नंबर 4 है हमारा मतलब सबसे पहले हमें क्या बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है। इफ लाइट रे इंसिडेंट एट पोल, ठीक है, पोल पर इंसिडेंट होती है, अगर सपोज ये है एंगल θ1, देन रिफ्लेक्ट होगी और ऐसे जाएगी, ये सपोज एंगल θ2, तो बट θ1 इक्वल्स टू θ2, व्हाई, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें क्या कहते हैं, ये वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई लाइन, अब देखो ये लाइट की रे है, अगर ये अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है आपका, ठीक है, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस है और किससे पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर इंसिडेंट रे इधर से एंटर होगी तो वापस इसी पाथ से लौट जाएगी, लाइट की रे अगर ऐसे एंटर हो रही है तो वापस ऐसे ही लौट जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इट्स बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल। तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ क्या हो गया आपका, θ1 equals to θ2. Why? Because θ1 equals to I and θ2 equals to R. And according to the laws of reflection, angle I equals to angle R. इसीलिए जितने एंगल से इंसिडेंट रे इंसिडेंट होती है पोल पर, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। और किससे बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से वो एंगल बनेगा। राइट, ये हमारा जो है रूल नंबर 4 है। और यही अगर हम किसके लिए अप्लाई करें, कॉन्वेक्स के लिए अप्लाई करें तो क्या होगा, कॉन्वेक्स के लिए अप्लाई करोगे तो देन θ1 इक्वल्स टू θ2, सेम, यानी कि जितने एंगल से इंसिडेंट हुआ है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दीज आर द 4 रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन और फॉर रे डायग्राम। एक्चुअली में इनकी रिक्वायरमेंट हमें इसलिए भी है कि ये जब होंगे तभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बना पाएंगे कि वो कहाँ पर फॉर्म्ड हो रही है, उसकी पोजीशन बता पाएंगे, उसका साइज बता पाएंगे। अगर वेयर 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट, जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होगा। इट मे बी अपीयर्स टू मीट और इट मे बी एक्चुअली मीट, राइट, कि लेकिन जब तक आपकी 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं करेंगी तब तक आपका इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। ना ही आप उसकी इमेज, जहाँ इमेज फॉर्म्ड होगी वहाँ उसका पोजीशन बता सकते हो, और ना ही आप जो है इमेज का साइज बता सकते हो, और ना ही आप ये बता सकते हो कि वो रियल है या वर्चुअल है। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।